वेलकम बैक। देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले मैंने आपको इसका राइट कॉस सेट, लेफ़्ट कॉस सेट, फिर उसमें जो क्लास ऑफ एलिमेंट बनता है, ठीक है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो और आगे भी यूज़ होगा, तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, तो आगे अब हम देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नंबर 9 से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और ये क्या है, ये है लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, नाम आपने पहले सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी की बात करें और आपको अगर सब ग्रुप फाइंड आउट करना हो तो बगैर इसके आप फाइंड नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अच्छे से देखना है, काफ़ी कुछ सीखेंगे इस लेक्चर में, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है, आपको उसका सब ग्रुप फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने सब ग्रुप होंगे, किस किस ऑर्डर के होंगे, तो आपको लैग्रेंजेस थ्योरम तो यूज़ करना ही पड़ेगा। सो बी केयरफुल। ओके, तो आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या है, बोलता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी अगर आपको मान लो कि आपको ये पता चल गया कि एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। ठीक है, अगर ये है ना, तो आप देखना कि इस केस में क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ जो एच होगा वो मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी होगा। ठीक है, यानी एच का जो भी ऑर्डर होगा ना, वो जी के ऑर्डर का डिवाइज़र ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से बात करेंगे। और ये देखो फाइनाइट ग्रुप के लिए ही ये एग्जिस्ट करता है थ्योरम, तो हम लोग फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सपोज करो मान लो मेरे पास में जी क्या है, जी का ऑर्डर 10 है। ठीक है, लेट जी का ऑर्डर क्या है, 10 है, यानी जी मेरा एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, देन तो क्या होगा, तो इसमें किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, देन पॉसिबल ऑर्डर्स ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप एच ऑफ जी। ठीक है, मान लो एच जो है जी का सब ग्रुप है, तो एच का क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यहीं से होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी का डिवाइज़र होता है। तो सिंपली जो ऑर्डर ऑफ एच होगा ना, वो क्या होगा, वो आपका होगा डिवाइज़र ऑफ 10। डिवाइज़र ऑफ 10। अब आप 10 की डिवाइज़र निकालो, 10 का डिवाइज़र कौन कौन है, 1 है, 2 है, या तो 5 है, या तो 10 है। ठीक है, तो एच का जो ऑर्डर है वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 10 होगा। इसी चार में से पॉसिबल होगा, कोई और नहीं हो सकता। आपको अगर कोई कह दे कि भाई, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लो क्या है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप मेरा 10 है। ठीक है, देन आपसे पूछेगा, देन ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ राइट सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आपसे बोलेगा कि भैया बताइए कि ऑर्डर 3 का कितना सब ग्रुप होगा, तो आप क्विकली आंसर लिख पाओगे बिल्कुल फास्ट। क्या लिखोगे, 0। क्यों भैया, 3 जो है ना, 3 क्या है, 10 का डिवाइज़र ही नहीं है। और अगर 3 10 का डिवाइज़र नहीं है, इसका मतलब है कि 3 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि जो भी सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर जी को डिवाइड करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए। तो 10 को तो 3 डिवाइड करता नहीं है, 3 नॉट डिवाइड्स 10। ठीक है, सो इसका कोई भी सब ग्रुप आपको नहीं मिलेगा इस ऑर्डर का। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो मैं कुछ और अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल याद रखना कि ये जो थ्योरम है ना, ये साइक्लिक ग्रुप के लिए बहुत सटीक बैठता है। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप को देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 1 बाई 1 सारा पढ़ रहे हैं और मैं आपको कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, याद रखना कि अगर साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, साइक्लिक अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट तो होना जरूरी है। ठीक है, अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में आप जानते हो कि इसके हर ऑर्डर पर आपको सब ग्रुप मिलता है, वो भी यूनिक। ठीक है, तो सिंस देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो भी कैसा, वो भी यूनिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप, यूनिक सब ग्रुप। ठीक है, फॉर ईच डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत यूज़ होगा इसको, लेकिन अभी से आप इसको याद रखो कि अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हर ऑर्डर पर आपको सब ग्रुप मिलता है और यूनिक मिलता है, यानी एक ही मिलता है। तो इस केस में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि कितना साइकिल, जैसे मान लो कि आपको ऐसे दे दे कि G10 है, जैसे ऊपर लिए थे हम लोग G10 है। ठीक है, और आपको ये बोल दे कि जी क्या है, जी जो है आपका वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, राइट। फिर आपसे बोले देन क्या कि आप बताओ नंबर ऑफ सब ग्रुप्स
सब ग्रुप्स ओके इन जी, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा जी में। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको यहाँ पे जोड़ देना है कि कुल कितना डिवाइज़र है, तो इक्वल टू हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ डिवाइज़र्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 10, ठीक है। मतलब चूँकि हर डिवाइज़र पे आपको सब ग्रुप मिलेगा, जैसे 1 पर मिलेगा और एक ही मिलेगा क्योंकि यूनिक मिलता है, 2 पे मिलेगा और एक ही मिलेगा, 5 पे मिलेगा एक ही मिलेगा, 10 पे मिलेगा एक ही मिलेगा। तो चूँकि टोटल आपको 4 डिवाइज़र मिल रहा है तो चारों के लिए आप एक एक जोड़ दो, ठीक है। तो कितना आ जाता है, तो 4 आ जाता है, तो यहाँ पे 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल फास्ट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपको फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, हर डिवाइज़र पर ग्रुप का जो भी ऑर्डर है ना, उसके हर डिवाइज़र पर आपको एक सब ग्रुप मिलता है और यूनिक मिलता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे ये सारी बातें भी, आगे भी चलेंगी, बट आपको मैं भी दिखाना चाह रहा हूँ कि लैग्रेंजेस थ्योरम से आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये देखना सिर्फ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए है ना। अगर सिर्फ फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक गिवन नहीं है, तो उस केस में क्या, तो ये अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि अगर सिर्फ हम लोग बात करें फाइनाइट ग्रुप का, ठीक है, तो कन्वर्स जो होता है ना, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, नीड नॉट करेक्ट, ठीक है, फॉर ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। मान लो कोई फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक कंफर्म नहीं है, ठीक है, फाइनाइट बस दिया हुआ है, तो उसमें लैग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स करेक्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या, देयर बी, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर बी नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन A4, ठीक है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूँ कि A4 में आप देखोगे ना, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलता, जबकि A4 का ऑर्डर कितना होता है, ये आपका साइमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है, इवन साइमेट्रिक ग्रुप है। इसका ऑर्डर होता है फैक्टोरियल 4/2, यानी आपका आ जाएगा 24/2 यानी 12। तो इसका ऑर्डर 12 होता है, और डेफिनेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 6 है वो 12 को डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। 6 क्या कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर H आपका G का सब ग्रुप है, कन्फर्म है अगर कि H आपका G का सब ग्रुप है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, ठीक है, ये पक्का है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हर डिवाइज़र पर हमको सब ग्रुप मिलेगा, हर डिवाइज़र पर सब ग्रुप मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया कि A4 में 6 ऑर्डर का नहीं मिलता, ठीक है। तो जो भी डिवाइज़र है वो पॉसिबल है, ठीक है, कि जो भी डिवाइज़र है उस पर पॉसिबली आपको सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये कंफर्म नहीं है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि हर डिवाइज़र पे आपको सब ग्रुप ही मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये साइक्लिक ग्रुप हो जाए देन आपको हर डिवाइज़र पे सब ग्रुप मिलने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो बहुत कुछ देखेंगे आगे के लेक्चर में। अभी मैं इसको आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा ये, देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्विक प्रूफ दिखा देता हूँ, हालांकि प्रूफ हम लोगों का भी मोटिव नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ PDF से दिखा दूँगा, ठीक है। क्विक प्रूफ अगर हम लोग करें लैग्रेंजेस थ्योरम का, ठीक है, तो काफ़ी जल्दी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे, देखो, सिंस हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी मेरा ग्रुप है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास एलिमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है कि क्लास एलिमेंट, जो भी डिस्टिंक्ट क्लास एलिमेंट होगा उसका यूनियन क्या होगा, G के बराबर होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, यूनियन ऑफ HA, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक। अच्छा, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मान लो कि मेरे पास में जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है वो ये मिल रहा है, ठीक है, HA1 यूनियन, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो मान लो मेरे पास में जो डिस्टिंक्ट मिलता है कॉसेट्स, राइट कॉसेट्स, जो कि मैंने राइट कॉसेट लिया है वो ये है, HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन HAK। मान लो मेरे पास में K जो है डिस्टिंक्ट, यहाँ पे हमको राइट कॉसेट मिल रहा है, ठीक है, वेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर, क्या, वेयर HAI आर डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब देखो, जैसे ही मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ है कि H क्या है, सब ग्रुप है G का, ठीक है, ये गिवन होगा। और दूसरा ये कि मैं A कहाँ से लूँगा, G से लूँगा। अगर A में G की कोई मेंबर लेता हूँ, सो वी कैन राइट G एज ए
यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास एलिमेंट। ओके, और जो क्लास एलिमेंट होता है हमारा वो क्या होता है, वो हमारा राइट कॉसेट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। अगर एच मेरा सब ग्रुप है जी का तो हम इसको एच ए में लिखेंगे। अब मान सपोज करते हैं कि एच का जो डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट है वो मेरे को इतना मिल रहा है, तो हम इसको इसके यूनियन में लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे ही आप ऑर्डर ऑफ जी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच ए वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए टू प्लस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच ए के, ऐसा हो जाएगा जी। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे, क्या होता है कि जो भी राइट कॉसेट है, ठीक है, उसका जो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो सब ग्रुप के कार्डिनलिटी के बराबर होती है। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ राइट कॉसेट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के बराबर होता है। ठीक है, सब के लिए, फॉर ऑल डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट के लिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप आपका ऑर्डर ऑफ राइट कॉसेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबको लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे फॉर ऑल ए ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबको मैं एच लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, अब ये कितना है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका के टाइम्स होगा। ठीक है, ये आपका होगा के टाइम्स, तो कि आपने के डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट लिया था। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, तो ये आपका ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एच इंटू के, चूँकि ये के टाइम्स आया है तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, और के क्या है, तो के आपका डेफिनेटली एक इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर टाइम्स आपने ऐड किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं, एंड के इज़ इंटीजर। के क्या है, के जो है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो के चूँकि पॉजिटिव इंटीजर है और के इक्वल टू इतना आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो बहुत ही सिंपल हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ कोई इसका लेंदी नहीं है, काफ़ी सिस्टमेटिक और सिंपल प्रूफ हो जाएगा, बट ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10, क्या है कि एच अगर जी का सब ग्रुप है, के भी जी का सब ग्रुप है, अगर दो सब ग्रुप है, ठीक है, जी का, तो एच इंटू के, ठीक है, एच ऑपरेटेड के आपका ये भी सब ग्रुप होगा। डिफाइन कैसे होगा, एच के, जहाँ एच से लिया जाएगा और के से लिया जाएगा, इज एल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सब याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एच के इक्वल टू के एच। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एच के आपका सब ग्रुप कब होगा, जब एच के और के एच क्या होगा, दोनों सेम चीज़ होगा। ठीक है, आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो क्विकली। जैसे मान लो जब भी इस तरह का चीज़ दिखाना पड़ता है, क्या दिखाते हैं हम, ये दिखा देते हैं कि भैया एच के जो है सबसेट है के एच का, और फिर ये दिखा देते हैं उल्टा के एच भी सबसेट है एच के का, तो ये खुद ब खुद बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए जैसे मान लो पहले आपको ये प्रूफ करना है, तो इसमें आप एच के का कोई एलिमेंट लोगे और वो एलिमेंट आप इसी में दिखा दोगे। फिर अगर आपको ये प्रूफ करना है तो ये इसका कोई एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें दिखा देंगे, तो यही तरीका है। तो पहले मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको दिखाने के लिए। ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। तो चलो एच के को दिखाने के लिए सपोज करते हैं एच के सब ग्रुप है, तो हमको ये शो करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ले लेंगे कि एच के का कोई एलिमेंट एक्स है। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू एच के, यहाँ इसका कोई एलिमेंट ले लिया मैंने। तो अब देखो, चूँकि एच के आपने सब ग्रुप लिया है तो उसमें कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी पाया जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू एच के। ठीक है, सिंस एच के इज सब ग्रुप, चूँकि एच के क्या है आपका सब ग्रुप है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो अगर एक्स इन्वर्स एच के में है तो एक्स चूँकि एच के में बिलोंग कर रहा है तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ कैसे, एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एच स्मॉल के। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच से लिया जाएगा और स्मॉल के कैपिटल के से लिया जाएगा, तो एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स इन्वर्स क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच के का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, के इन्वर्स एच इन्वर्स। ठीक है, ऐसा आ गया। तो ये किस में आ गया, ये आ गया के एच में। समझिएगा कैसे के एच में आ गया, चूँकि देखो के एच में है तो डेफिनेटली क्या है, के इन्वर्स भी आपका, अच्छा यहाँ पे के लिखना है, ये के लिखेंगे ना, यस। तो अब देखो के आपका क्या है, कैपिटल के में बिलोंग करता है तो के इन्वर्स भी करेगा, चूँकि के आपका सब ग्रुप है। इसी तरीके से एच आपका एच में बिलोंग करता है तो एच इन्वर्स भी करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर मैं लिखूँ के इन्वर्स एच इन्वर्स, डेफिनेटली ये किसका एलिमेंट होगा, ये के एच का एलिमेंट होगा। ठीक है जी, तो देखो ये के एच का एलिमेंट आ गया। अब देखिए एक्स इन्वर्स आपने किस में लिया था, एच के में लिया था, और एक्स इन्वर्स मेरा किस में आ गया, के एच में भी आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्स इन्वर्स का पूरा वैल्यू ये के एच में आया है, देख रहे हो ना यहाँ पे।
तो एक्स इन्वर्स मेरा के एच में भी आ गया, इसका मतलब है कि एच के एच का सबसेट है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका। सेकंड को प्रूफ करने के लिए अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि के एच क्या है, सबसेट है एच के का। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंट ले लूँगा के एच में से, ले लिया मैंने, ठीक है। तो y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ से y इन्वर्स कैसा आ जाएगा, ऐसा आएगा। अब ये एच के में आएगा, तो आपने जो जैसे अब देखो ध्यान दो ना, y अगर के एच में है तो यहाँ से क्या होगा, y इन्वर्स भी के एच में होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि y इन्वर्स के एच में भी है और y इन्वर्स मेरा एच के में भी आ गया, ठीक है। देख पा रहे हो, y इन्वर्स के एच में आ गया, एच के में आ गया, और जबकि y इन्वर्स मेरा के एच में था, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर से बोल सकता हूँ कि क्या, कि के एच मेरा एच के का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल प्रूफ है, इसको लेकर परेशान मत होना, ठीक है। कन्वर्स पार्ट भी इसका आप देख सकते हो, ठीक है। प्रूफ हम लोग का मोटिव नहीं है क्योंकि हम लोग CSIR के लिए पढ़ रहे हैं, बट फिर भी प्रूफ से कुछ आइडिया होता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्सली हम लोग अब ये सपोज कर लेते हैं कि एच के और के एच आपस में बराबर है, तो हमको ये शो करना होगा कि एच के क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको कोई सब ग्रुप दिखाना है तो उसके लिए आपको 1 स्टेप टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। 1 स्टेप टेस्ट क्या होता है जी, 1 स्टेप टेस्ट होता है कि आप इसका 2 एलिमेंट ए और बी लो और ए बी इन्वर्स को आप दिखा दो कि इसी में है, एच के में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, हम लोग 2 एलिमेंट ले लिए ए बी जो कि एच के में है। तो अगर ए बी एच के में है तो ए को मैं लिख सकता हूँ H1K1, बी को मैं लिख सकता हूँ H2K2, ठीक है। फॉर सम एच हाई बिलोंग्स टू एच एंड के जे बिलोंग्स टू के, यानी जो भी मैं एच में ले रहा हूँ H1 H2 वो एच से ले रहा हूँ, और जो भी मैं K1 K2 ले रहा हूँ वो मैं के से ले रहा हूँ, ठीक है। अब आइए ए बी इन्वर्स का बात करते हैं जो हमको निकालना है। तो ए बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू डाल दीजिए H1K1, बी का वैल्यू डाल दीजिए H2K2 का इन्वर्स, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख पाओगे, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है ना, इस एलिमेंट को मैं कैसे कर सकता हूँ, K1 K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स को देखो यहाँ पे, ये डेफिनेटली क्या होगा, K1 K2 इन्वर्स क्या है, कोई K बन जाएगा, ठीक है, जो कि दोनों K से आ रहा है। तो ये पूरा एलिमेंट आपका KH में बिलोंग करेगा, ठीक है। और KH और HK आपने बराबर लिया हुआ है, तो यानी ये HK में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा एलिमेंट है वो किस में आ जा रहा है, HK में आ जा रहा है, ठीक है। अगर ये HK में आ जा रहा है तो मैं इस पूरे एलिमेंट को सम इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर सम H3 बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू कैपिटल K, राइट। ये आपका H3 है, फॉर सम H3 बिलोंग्स टू कैपिटल H, ठीक है। तो इस पूरे को मिला करके अगर हम लोग देखें तो मेरा जो ये पूरा है H1 और दिस, तो H1 ये H3 की बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर से H1 H2 H3 को मिला देंगे तो कोई सम H बनेगा, तो वापस से ये HK बन गया, यानी ए बी इन्वर्स आपका HK में आ रहा है। तो HK जो एलिमेंट है वो कैपिटल HK का होगा, सो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तब आप देखो ये 1 स्टेप टेस्ट पास कर गया, यानी क्या है, यानी डेफिनेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि HK क्या है, मेरा सब ग्रुप है, ठीक है। बहुत क्विकली प्रूफ कर पाएंगे, प्रूफ करने में कोई इशू नहीं में आने वाला, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 12। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डिस्कार्ड करने में काफ़ी ये यूज़ होता है, ठीक है। क्या है, बोलता है कि अगर HG का सब ग्रुप है, K भी G का सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जो HK होगा ना वो होगा ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये बहुत हम लोग यूज़ करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर आपके पास में 2 सब ग्रुप है तो HK भी सब ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपली मैं ए ले लेता हूँ, किसको, नीचे वाले को, H इंटरसेक्शन K को मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल ए। अब देखो H आपका सब ग्रुप है, K भी आपका सब ग्रुप है, देयरफॉर उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, यानी जिसको मैंने ए डिफाइन किया था, ए मैंने क्या डिफाइन किया है, इंटरसेक्शन ऑफ H इंटरसेक्शन K, ठीक है। तो H और K दोनों सब ग्रुप है तो उसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ए भी आपका सब ग्रुप हो गया। अब देखिए चूँकि H इंटरसेक्शन K क्या होगा, सबसेट होगा K का डेफिनेटली, और H का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चूँकि मैंने इसको A माना है कि A क्या है, सब ग्रुप है K का और सब ग्रुप है H का, ठीक है। अगर A सब ग्रुप है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बात समझिएगा, ठीक है। A क्या है, सब ग्रुप है K का और H का है, तो ऐसे केस में मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू क्या, डिस्टिंक्ट यूनियन ऑफ राइट कॉसेट ऑफ ए, जैसे मैंने शुरू में किया था लैग्रेंजेस के प्रूफ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे राइट कॉसेट लिया है वो सारा डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ के लगाओगे तो सबका ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी राइट कॉसेट का जो ऑर्डर है वो क्या होता है जी, वो सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सिंपली ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा फॉर ऑल दिस, तो सबके लिए आप ऑर्डर ऑफ ए लिखोगे,
और आर टाइम्स भी ये बनेगा, चूँकि ये 1 है, ये 2 है, ये आर है, चूँकि आपने आर डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट के यूनियन में लिखा है, तो यहाँ पे टोटल आर टाइम्स बनेगा। तो यानी ओ के इक्वल टू क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू आ गया आर इंटू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाता है ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ये मिल गया जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना ना, हमको चूँकि एच के पे काम करना है, तो एच के को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, तो चूँकि मैं के को ऐसे लिखा हूँ ना, पूरा यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट, ठीक है। तो के प्लेस में मैं यही चीज़ डाल दे रहा हूँ, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट फ्रॉम 1 to r, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो इसी तरीके से एक्सपैंड होगा, एच ए के 1 यूनियन एच ए के 2 यूनियन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैंने ये चीज़ ले लिया है कि जो भी यहाँ पे राइट कॉसेट बन रहा है, अगेन किसका, एच ए का जो भी राइट कॉसेट बन रहा है वो क्या है, वो मेरा डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है। इसलिए कि अगर आप कोई दो ठो सेम लेते हो ना, मान लो कि आप बोलते हो नहीं डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उस केस में कोई आप दो ठो को सेम बोल सकते हो। तो सपोज करते हैं एच ए के आई और एच ए के जे इक्वल है, ठीक है, फॉर सम के आई के जे बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो के आई के जे इन्वर्स आपका एच में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। हम पढ़ चुके हैं कि अगर एच ए और एच बी बराबर है तो ये जब ही होता है जब ये ए बी इन्वर्स एच में होता है, ठीक है। तो यानी K1 और KJ इन्वर्स, ये आपका A है यहाँ पे, ये आपका B है, ठीक है। तो ये आपका H में होगा। अच्छा, अगर H में होगा तो ये K में भी होगा, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो KI KJ इन्वर्स है ये किसका एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है। तो अब K सब ग्रुप है तो इसमें तो होना ही होना है, ठीक है। तो KI इंटू KJ इन्वर्स ये आपका K में भी होगा, तो यानी ये दोनों का इंटरसेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि H में भी है K में भी है, तो इंटरसेक्शन में यानी ये A में आ गया, ठीक है। अगर ये A में आ गया, कि आई के जे इन्वर्स अगर ए में है, इसका मतलब क्या है कि ए के आई ए के जे बराबर होगा, अगेन बाय दिस प्रॉपर्टी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको लेते हैं इक्वल, तो यहाँ से ए के आई ए के जे बराबर आ जा रहा है। तो ये तो यही होता है ना कि एच ए और एच बी कब बराबर होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ये मिल गया कि एच ए और एच बी बराबर है, इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, तब तो ये क्या है, ये तो आपको इसका यूनिकनेस को बता रहा है कि भाई एच ए और एच बी एक ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको बराबर लोगे तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट मीन्स हम इसको बराबर नहीं लेंगे और ये कहेंगे कि सारा डिस्टिंक्ट है, ओके, इट इज़ ओके। अब चलो, अगर सारा डिस्टिंक्ट हो गया तो अब 3 से आगे बढ़ो। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लगा दूंगा, क्योंकि ये एच के था, दोनों तरफ मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑल दिस, ठीक है, एच के 1 एच के 2 एच के आर। अब मैंने देखो यहाँ पे इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ए देखो सबसेट है एच का, ठीक है। ए अगर सबसेट है एच का तो मैं सिंपली ऑर्डर ऑफ जो एच ए के 1 है, एच ए के 1, ठीक है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ एच के 1, ठीक है जी, क्योंकि ए तो सबसेट ही है एच का, तो एच ए के 1 आपका एच के 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सबको देख सकते हो आराम से कि ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब मैंने आपको बताया था सिंपली कि सारे ही डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट का जो ऑर्डर होता है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। तो अगर आप सब पे भी ऑर्डर लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, आप हर जगह ऐसे भी लिख सकते हो, एच ए के 1 एच ए के 2 एच ए के आर, ठीक है। तो कुछ भी आप लोगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी राइट कॉसेट है उसका जो ऑर्डर है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, सबका। तो आर टाइम्स ये आ गया ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, आर का मैं वैल्यू रख देता हूँ। आर का वैल्यू क्या है देख लीजिए, आर का वैल्यू था हमारा ऑर्डर ऑफ के बाई ऑर्डर ऑफ ए, तो इसको डाल दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। आर का मैंने वैल्यू डाल दिया, तो अब यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ एच के क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, और आपका ए क्या था, इंटरसेक्शन था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी हमारे लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसको आगे आने वाले लेक्चर में प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ है आगे, जो है बने रहिए मेरे साथ, मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, इसलिए मैं पीडीएफ भी लेके चल रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना करे, और एक एक चीज़ कवर करूँगा, सो दैट कि आपको CSIR नेट तक का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन करने जाओ, गैलियन की कोई भी क्वेश्चन लगाओ तो आपसे क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। CSIR का कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो इसको आप 1 बाय 1 पूरा कंटिन्यू कीजिए। तो सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पर लगातार मिलते रहते हैं, तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो, ठीक है, लाइक करो। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहोगे तो आपको पूरा सिस्टमेटिक PDF के साथ, सिस्टमेटिक बहुत सारे MCQs और क्वेश्चन के साथ आपको एप्लीकेशन में
मेरा कोर्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स